सवात सैलाबी रेले में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया। ख्वाजा खेला गिमन पुल के साथ 3 लोग सैलाबी रेली की वजह से दरियाए सवात के बीच फंस गए। रेस्क्यू 1112 सवात कंट्रोल रूम को इत्तला मिलते ही रेस्क्यू गोताखोर टीम फौरी जाए वकुआ पर पहुंच गए। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर पेशा वराना तरीके से 2 बच्चों समेत 3 अफराद को दरियाए सवात में आने वाले सैलाब से बचाया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कराची NA 245 में अवामी ताकत का मुजाहरा। TLP के लब्बैक अवामी मार्च में हजारों अफराद की शिरकत की। मार्च की क़यादत मरकजी अमीर TLP अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने की और खिताब करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि अहलियान कराची के हुकूक को गजब करने वाले सियासी दहशतगर्दों का एहतिसाब किया जाए। TLP के नुमाइंदे मुंतखब होकर अहलियान कराची की महरूमियों का अजाला करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में हुक्मरानों की गफलत और लापरवाही ने सैकड़ों अफराद को मौत के घाट उतार दिया। तंगवानी और उसके गिरदोनवा में कई दिनों से मुसलसल जारी बारिश के बाइस कच्चे मकानों की छतें और दीवारें गिरने लगी। शहरी मुतासिर गोसपुर और तंगवानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता कई रोज से जारी। मवासलाती निजाम दरहम बरहम, कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज बनकर रह गई। लोग घरों तक महदूद, गरीब खानदान बेयारो मददगार और आला हुकामों से मदद की अपील। बहावलनगर DPO फैसल गुलजार की जानिब से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान व जवानों में 8,61,000 रुपए के इनामात तकसीम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की हिदायत पर दफ्तर पुलिस के सब्जाजार में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान व मुलाजमीन के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DPO का कहना था कि मेहनती, ईमानदार और फर्ज शनास पुलिस अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। केसेस की तफ्तीश की मद में करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस फोर्स में सजा व जजा का ऐसा मुतवाजी निजाम राइज है जिसकी बदौलत बेहतरीन पेशा वराना किरदार के हामिल पुलिस जवानों की भरपूर हौसला अफजाई और नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों की बराबर हौसला शिकनी की जाती है। बहावलनगर शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ PTI वर्कर्स का एहतजाज में PTI अहदेदारान व कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने रफीक शाह चौक से प्रेस क्लब चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। शहबाज गिल के साथ गैर इंसानी सलूक, तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत को नुकसान पहुँचाने के लिए हर गंदी हरकत करने को तैयार है। सरगोधा तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर होटल में जा घुसी। वाकये में 2 अफराद जख्मी जबकि 1 जाँ बहक हो गया। तेज रफ्तार कार की होटल से टकराने की CCTV फुटेज TNN न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि होटल के बाहर शहरी चाय पी रहे हैं। वाकये में बाहर बैठे चाय पीते शहरी मौजजाना तौर पर बच गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कार हादसे में होटल और मलिका मोबाइल शॉप समेत 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा। सरगोधा जिला भर में डाकू बेलगाम हो गए। थाना साजिद शहीद की हुदूद खयाम चौक में बड़ा डाका। 3 डाकुओं ने बैटरी शॉप के मालिक को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर लूट लिया। डाकू 12 लाख नकदी लूटकर फरार होने में कामयाब हो गए। डाकुओं की बैटरी शॉप लूटने की CCTV फुटेज TNN न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ताहाल मुल्जिमान गिरफ्तार करने में नाकाम। गुज़िश्ता 15 रोज में जिला भर में डकैती की 31 वारदातें रिकॉर्ड। तौलसा शरीफ की नवाही बस्ती मोहाने वाली बंद टूट गया। मगरोठा, सोकड़, नाड़ी और दर्जनों बस्तियों में लोग बेघर हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद अवैस से। तो तौलसा शरीफ के नवाही इलाके बस्ती मोहाने वाली जो जहां बंद टूट गया है, जिसकी वजह से यहां के जो पानी है वो बस्ती में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से जहां लोग जमा हो गए हैं और बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक शरीफ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी भाई हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती मोहाने वाली में, जहां नहर का हिफाजती बंद टूटा है। उसकी टूटने की मेन वजह ये जो हमारे ऊपर तल है कोट के सरानी वाला, वो जो ड्रेन है रशीद पंप वाली, उसके ना होने की वजह से पानी हमारे पास आता है और बस्ती मोहाने वाली में दाखिल होता है। उसको हमारी अपील है हुकाम बाला सरदार उस्मान अहमद साहब बुजदार से कि फौरी तौर पर उसकी मरम्मत की जाए, उसको बांधा जाए। जब तक वो ड्रेन नहीं बांधी जाती हमें बार बार खतरा है। हमारे घर गिर चुके हैं, हमारे बच्चे भी बहुत खतरे में हैं, हमें कोई इमदाद भी नहीं मिली। हमारा यहाँ पहुँचकर किसी ने विजिट भी नहीं किया ताकि यहाँ पहुँचकर विजिट करें, हमारी कोई मदद करें। जो हम इस वक्त बहुत पानी की ज़द में है, वो हमारा ये जो बांध टूटा हुआ है इसको भी बांधें, और वो जो ड्रेन है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, उसको भी बांधें। हमें बार बार खतरा है। इस वक्त
अभी 17 अगस्त को पहले ये बांध टूटा था, हमने दोबारा बांधने की कोशिश की, फिर इस टाइम से 2 घंटे पहले दोबारा पानी आया, दोबारा बस्ती में दाखिल है, हज़ारों मकानात गिर चुके हैं और फसलात के भी नुकसान हुए। कोई इंतज़ामिया हमारे यहाँ पहुँचकर किसी ने मदद नहीं की, किसी ने पूछा भी नहीं, अभी तक कोई इंतज़ामिया हमारे पास नहीं है, किसी ने हमारी मदद नहीं की। हमारी बार बार अपील है, हमारी यही अपील है, हमारी मदद की जाए, वो जो ड्रेन है, वो जो तल है, उसको बांधा जाए और ये जो हिफाजती बांध है ये बांधा जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह शहरी का कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई, इंतज़ामिया से अपील है कि यहाँ पर कोई इमदादी कार्रवाई भेजे और हमारी मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। जी कोहाट में कलीम योर राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू सर्विसेज के तहत एक रोजा आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद रियासत और शहरियों को RTI एंड RTS के किरदारों और कामों के बारे में जानकारी देकर एतमाद पैदा करना था। इस मौके पर कोहाट तहसील में खवातीन हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगाही प्रोग्राम के ट्रेनर इनाम अल्लाह खटक ने शुरा को बताया कि वो कैसे मुकर्ररा वक्त में हुकूमती इदारों से सर्विस डिलीवरी और मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। नौशहरा के निजी स्कूल में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों के अलावा आम शहरियों की भी मुफ्त इलाज मुआवजा के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम कर दी गई। तहसीन अल इब्रार की रिपोर्ट। नौशहरा में पीने के पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों के हवाले से निजी स्कूल में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें मेडिकल शुबजात के क्वालिफाइड डॉक्टरों ने अपने खिदमत सर अंजाम दिए। दिन भर मर्द, खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मरीजों का फ्री मेडिकल चेकअप, टेस्ट और फ्री अद्वियात फराहम किए। नौशहरा आने का मकसद ये था कि यहाँ पे पानी की सतह बहुत ऊपर हो गई थी। ये जो बारिशें हुई हैं तो इससे पानी की सतह बहुत ऊपर हो गई थी, तो हमारा ख्याल था कि जो भी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं तो उसके लिए हम मेडिकल कैंप लगाएं और यहाँ के लोगों को रिलीफ। फ्री मेडिकल कैंप में पेट के अमराज, अमराजी जिस्म और जल्द की बीमारियों के हवाले से मुफ्त तशखीस की गई। इस मौके पर निजी फाउंडेशन के सरपरस्त आला रूही जाहिर शाह का कहना था कि फ्री मेडिकल कैंप का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। नौशहरा से लिया है और अभी ये थ्रू आउट जितने भी KP में इफेक्टेड एरिया हैं उन सबको हम हिट करेंगे। और हमारी एक टेलीफोन के ऊपर खुदा का शुक्र है इतनी मेडिसिन आ गई हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि इस तरह फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद से मुफ्त इलाज मुआलजे के साथ साथ अवाम की आगाही भी होती है। हरनाई व गिरदोनवा में 12 घंटों से मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी, सैकड़ों मकानात मुनहदम। 7 अक्टूबर तबाहकुन जलजले में दी गई खैमे भी खस्ताहाल, हजारों अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर। मजीद जानते हैं हरनाई से शाह फहद की इस रिपोर्ट में। हरनाई गिरदनवा में मुसलसल 12 घंटों से ज़ायद बरसने वाली बारिश से मोहल्ला गरीबाबाद, किली जरमाना, किली मिर्ज़ा, शारग, नाकस, गोचिना, खोस, इस्पिनतंगी और उड़ीखा में सैकड़ों कच्चे मकानात मुनद्दम हो गए। हज़ारों अफराद बेयार व मददगार खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। 7 अक्टूबर के तबाहकुन ज़िलज़िले में फराम की गई खेमे भी 10 माह का अरसा गुजरने के बाद खस्ताहाल हो गई है, जो कि रई सही कसर मानसून बारिशों ने पूरी कर दी। इसके साथ साथ दिहाड़ीदार तबके को भी मानसून की बारिशों ने बुरी तरह मुतासिर कर दिया हुआ है, जबकि दूसरी जानिब 7 अक्टूबर ज़िलज़िला मुतासरीन को 10 माह का अरसा गुजरने के बावजूद मंजूर शुदा इमदादी रकम भी ना मिल सकी। ज़िलज़िला मुतासरीन खस्ता आल खेमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन NDMA से मुतालबा करते हुए कहा है कि मुतासरीन को खुराक और खेमों की फराहमी के लिए पूरी इकदाम किए जाएँ और ज़िलज़िला मुतासरीन की मंजूर शुदा रकम जल्द अज जल्द इन्हें फराहम की जाए। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं और खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शाह फहद, TNN न्यूज़, हरनाई। कुरक में सूद के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन का फैसला किया है और इस हवाले से पहले आगाही मुहिम शुरू किया है। आगाही वॉक में पुलिस के अलावा उलमा, सियासी कायदीन और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने शिरकत की। शुरका ने सूद के खिलाफ बैनर उठा रखे थे और सूद के खिलाफ नाराबाजी की। शुरका का कहना था कि सूद अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है, इस लानत से इलाके को पाक करेंगे। इसमें मुलव्विस अफराद तौबा ताइब होकर मकरू कारोबार छोड़ दें, वरना उनके खिलाफ सूद एक्ट के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। कालाबाग मोहल्ला फारूकाबाद के मकीनों का MPA हल्का PP 85 अब्दुल रहमान खान अल मारूफ बबली खान का कालाबाग में तरक्याती काम कराने पर शुक्रिया। मजीद तफसीलात डॉक्टर मजहर हुसैन से। जी मजहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, MPA हल्का PP 88 अब्दुल रहमान अल मारूफ बबली खान ने कालाबाग में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया।
अहले मोहल्ला फरुखाबाद के इलाका मकीनों ने कहा कि MP अब्दुर्रहमान अल मारूफ बबली खान के फंड से ठेकेदार मलिक असद अवान ने मेयारी काम किया। हम अपने MPA बबली खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कालाबाग में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मज़हर हुसैन, TNN न्यूज़, मियांवाली। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबिक जनरल सेक्रेटरी और पंजाबी सिख संगत पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला ने कहा है कि सैयद आसिफ हाशमी के दौर में गुरुद्वारों में होने वाले मिसाली कामों को हमेशा याद रखा जाएगा। गुरुद्वारा जन्म स्थान समेत तमाम गुरुद्वारों में तारीख साज इकदाम किए गए, जिन्हें सिख मजहब की तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट्स तहसील जलालपुर पीरवाला का एक अहम इजलास ज़ेर सदारत मोहम्मद मदनी खान हुआ। इजलास में कसीर तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर मुशावरत की गई। खासकर जलालपुर पीरवाला में बारिशों की तबाही, सैलाबी पानी के आने से पैदा होने वाले अवामी मसाइल पर तहसील भर की भरपूर नुमाइंदगी करना और आवाम को दरपेश मसाइल को न सिर्फ हाईलाइट करना और उनको हल को यकीनी बनाना मुश्किल है। पाक फौज के जवान गुज़िश्ता माह जिला कुरक के तहसील तहत नसरती में बारिश और सैलाब से मुतासरा खानदानों की दाद रसी के लिए पहुंच गए। बारिश और सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका तहसील तख्त नसरती में पाक फौज की तरफ से मुतासरीन में फूड पैकेज तकसीम की गई। मजीद जानते हैं कुरक से अपने नुमाइंदा सरफराज खटक से। जी, पाक फौज के जवान गुज़िश्ता माह जिला कुरक के तहसील तख्त नसरती में बारिश और सैलाब से मुतासरा खानदानों की दादरसी के लिए पहुँच गए। बारिश और सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका तहसील तख्त नसरती में पाक फ़ौज की तरफ से मुतासरा ख़ानदानों में फूड पैकेज तकसीम की गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किदा तकरीब में 1500 अफराद में फूड पैकेज तकसीम की गई। पाक फ़ौज के 117 ब्रिगेड के जवानों और अफसरान ने शिरकत की, जबकि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इंचार्ज PDMA असिस्टेंट कमिश्नर सदम हुसैन और AC तख्त नसरती तैयब जालिब ने शिरकत की। गुज़िश्ता माह शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, जिससे तहसील तख्त नसरती के बहुत से इलाके तबाही से दोचार हुए थे। सैकड़ों घर मुनहदम हो चुके थे, जबकि 14 अफराद जनपाहक हो गए थे। मुतासर ख़ानदानों ने फूड पैकेज पाकर पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए और मुमलिकत पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं की। सरफराज खटक, TNN न्यूज़, करक। जहानिया डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ज़हीर अब्बास चिट्ठा की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस में इंसदादे डेंगी के हवाले से अंजुमन ताजरान, वजीर तामीर, अमारतों के मालकान, अंजुमन कबाड़ियान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ मीटिंग। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अकमल ने कहा कि हालिया सैलाब और शदीद बारिशों की वजह से डेंगी के लार्वे बच्चों की अफजाइश होने का खदशा है, इसलिए आपको सख्ती से हिदायत की जाती है कि जहाँ कहीं भी डेंगी SO की खिलाफ वर्जी पाई गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तंगवानी मुल्क दीगर शहरों की तरह तंगवानी शहर के बड़े छोटे शहरों में आज 5वें रोज भी वक्फे से कहीं तेज तो कहीं हल्की फुल्की बारिश जारी है। निशाबी इलाके डूब गए, आम जिंदगी मफलूज होकर रह गए, 50 से ज्यादा कच्चे मकान गिर गए। दरियाए सिंध में पानी बढ़ने से कच्चे के लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। तफसीली रिपोर्ट महिंदर लाल राजवानी की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तंगवानी, गौसपुर और गिरदोनवा इलाकों में आज 5वें रोज भी वक्फे से बारिश जारी। बारिश शहरियों के लिए रहमत के बजाय जहमत बनने लगी। नशाबी इलाके डूब गए, गलियां, मोहल्ले, नदी नालों के मंजर पेश करने लगे। शहर के आम रास्तों पर कई फुट पानी जमा हो गया। शहर और देहाती इलाकों के ज़मीनी राब्ते भी मुनक़दा हो गए। दिहाड़ीदार तबका परेशान, खाने पीने की अशिया ख़त्म, इंसानों के साथ साथ जानवर भी भूख और बीमारी के बायस मरने लगे। मुतल्लिका महकमे गायब, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 50 से ज़ायद कच्चे मकाम और झूपड़ियाँ गिरकर ज़मीन बोस हो गई। घरों और मकानों में भी पानी दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और दीगर फसलें डूब गईं। इंतज़ामिया खामोश, मुतासर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मकामात और दीवारें गिरने से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी होने की भी इतला। मुतासरीन का ज़िला इंतज़ामिया से मदद की अपील। मुसलसिल बारिशों के बायस कारोबारी ताजिर हजरात भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया गायब, शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ़।
दूसरी जानिब 24 घंटे से बिजली गायब बारिश ने सरकारी स्कूलों का नक्शा ही बदल डाला। गौसपुर के एक सरकारी स्कूल में दाखिल 1800 से जायद मासूम बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। गवर्नमेंट स्कूल गौसपुर की इमारत हालिया बारिशों की वजह से जगह जगह दरारें और छतें गिरने लगी। जिले इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। वालिदैन का कहना है कि इमारत की खस्ता हाली की वजह से बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से स्कूल की इमारत को नए सिर तामीर कराने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी बढ़ने से दरियाए सिंध के बंदों पर दबाव बरकरार, बंद कमजोर होने की वजह से कोई बड़ा नुकसान रोनमा हो सकता है। कच्चे के इलाके में रहने वाले अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने का सिलसिला जारी है। दीना मंगला रोड पर वाक़ प्राइवेट अस्पताल की लेडी डॉक्टर की गफलत से डिलीवरी के दौरान नौमौलूद की एक उंगली कट गई। लवाहकीन का शदीद एहतजाज, पुलिस मौके पर पहुंच गई। डॉक्टर ने पहले झूठ बोला कि पैदाइशी कटी हुई है, जबकि दूसरे डॉक्टर से कंफर्म होने के बाद लवाहकीन ने शदीद एहतजाज किया तो नौमौलूद की कटी उंगली डस्टबिन से निकालकर वापस की गई। लवाहकीन ने मुतालबा करते हुए कहा है कि लेडी डॉक्टर स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ऐसा हादसा रोनुमा न हो। खबर शामिल करते हैं भाग से। मुफ्ती साहब ने भाग शहर के मुतासरीन की हर सतह गैर सरकारी इमदाद मुतवक्के। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी भाग मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, काजी हमादुल्लाह, काजी मोहिबल्ला और उसकी पूरी टीम दिन हो या रात घर घर राशन तैयार, खाना, माली इमदाद, निकासी आपके लिए मशीनरी फराहम कर रहे हैं, जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलेगी। इसकी खिदमात को देखकर सरकार की अकल दंग रह गई। मर्द मुजाहिद मुफ्ती किफायतुल्लाह चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी भाग ने हलफ उठाने से पहले हलफ की पासदारी का हक अदा कर रहे हैं। लियाकतपुर इलाहाबाद का वापडा एहलकार मलिक फरीद समीजा ने मस्जिद को भी ना बख्शा। करप्ट वापडा मुलाजिम मलिक गुलाम फरीद समीजा ने मस्जिद को भी लूट लिया। बुजुर्ग अब्दुल लतीफ वापडा कॉलोनी के रिहायशी ने 28,000 मस्जिद का बिल लेकर उस वापडा एहलकार के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाकर आला हुकाम से फौरन नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस पर मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा मलिक हशमत आवान से। जी हशमत, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। लियाकतपुर के नवाही इलाका है इलाहाबाद, वहाँ से ये आए हैं वापडा कॉलोनी से। ये एक बिल लेके आए हैं, एक अपील भी लेके आए हैं कि एक मस्जिद थी, वैरान थी, जिसको मैंने आबाद किया, उसकी यानी कि जो तमीरात का काम था थोड़ा बहुत अपनी जो मेरी हैसियत थी उसके मुताबिक मैंने वो बनवाया। अपने घर का मीटर जो था वो उतार के मैंने मस्जिद में लगवाया ताकि नमाजी आए, नमाज पढ़ें, रोशनी में नमाज पढ़ें, हवा के नीचे नमाज पढ़ें। तो एक नाअहल जो वापडा का एहलकार है मलिक गुलाम फरीद साहब, उन्होंने आके इनसे कहा कि ये मीटर जो है मेरे हवाले कर दें। उसके बाद जो मामला हुआ वो बाबा जी खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम। बाबा जी सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। अब्दुल लतीफ़ मेरा नाम है जी। मैं इलाहाबाद वापडा कॉलोनी रहता हूँ और ये मस्जिद वीरान थी, इसको आबाद करने के लिए मैंने मीटर लगवाया। मीटर लगाने के बाद मैं बिल भरता रहा और फिर बाद में आके ने गुलाम फरीद ने कहा कि जी ये मीटर मेरे हवाले करो, इसका लेन देन आप बरियल ज़िम्मा है और वो मीटर का बिल मैं भरूँगा, आप ना भरें। कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद इन्होंने बिल नहीं भरा। 28-30 हज़ार का बिल आ गया। वो अभी ना 28-30 हज़ार कैसे आया बिल? इतनी में मस्जिद का बिल कैसे आया? बिल एक ये नाज़रीन 28,147 रुपये बिल है, मौजूद है बाबा के पास, और ये 21 जुलाई 2022 का है। और ये कैसे 28,000 बिल आ गया? ये उन्होंने बिल जी बिजली दाएं बाएं कहीं घरों में दी हुई थी, मेरे को नहीं पता, मेरी बगैर इजाज़त उन्होंने दी वो मीटर अपने हवाले करके। बाद में उनसे पैसे लेते रहे या क्या करते रहे मेरे को नहीं इल्म। इन्होंने फिर क्या किया, वो बिल मेरे नाम पे अभी कहते वो PDS करवा दिया। PDS के बाद वो जी मर गया या खप गया, बाद में माफ़ करवाएंगे। कितने महीने हो गए मीटर इसको मीटर कटे हो गए तकरीबन 4-5 महीने हो गए। अच्छा। और मीटर से पहले क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये मेरा मीटर वापस किया जाए और ये बिल भरा जाए। ये क्या नाम है जो आपके मीटर जो है आपका काट के ले गया है?
ये मलक गुलाम फरीद जी, इन्होंने महकमे ने काटा है या इन्होंने काटा है, इनको पता, मेरे को नहीं पता। यानी कि ये जिम्मेदारी मेरे को नहीं पता। यानी कि ये जिम्मेदारी जो गुलाम फरीद ने ली थी, ये जिम्मेवारी गुलाम फरीद ने ली हुई थी सर। डूब के मरना चाहिए ऐसे अफसरान को, डूब के मरना चाहिए। जो अल्लाह, दुनिया तो दूर की बात है, दुनिया को तो लूट रहे हो, कम से कम खुदा का खौफ करें। अल्लाह के घर में जो रोशनी थी वो भी आपने छीन ली, उसमें भी आपने अहम किरदार अदा किया। मैं कहता हूं कि डूब के मरना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी सख्त इंक्वायरी करके कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी नस्लें याद करें, जो कि अल्लाह का घर इन्होंने आबाद किया, अपने घर का मीटर लगवाया, रोशनी दी और नमाजियों के लिए सहूलत फराम की, लेकिन इस दरिंदे शख्स ने जाकर 4-5 घरों में कनेक्शन देकर बिल उनसे लेके पैसे खा गया और मीटर भी खुद अपने हाथों से उसने काटा। इसने अल्लाह का घर वैरान किया है, इसको सदा मेरा मालिक ही देगा। मेरी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है, अपील है, इस बात का जल्द नोटिस लें और ऐसे करप्ट अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी।